गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में हम सभी एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, एक दूसरे के विचारों को समझते और समझाते हैं। सुबह से लेकर शाम तक हमारा कोई कार्य ऐसा नहीं होता जिसमें हम आपस में बोलकर एक दूसरे को अपनी बात नहीं समझाते और दूसरों की बात को नहीं समझते। यह सब कार्य हम भाषा के द्वारा करते हैं। तो बच्चों, आज का हमारा विषय है भाषा और व्याकरण। आज हम भाषा और व्याकरण के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बच्चों, भाषा ही वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव और विचार एक दूसरे को बताते हैं। अपने मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे से करते हैं। इसे ही हम भाषा कहते हैं। कई बार हम अपने भाव और विचार बोलकर एक दूसरे को समझाते हैं, लेकिन कई बार लिखकर भी विचार समझाए जाते हैं। तो बच्चों, इस तरीके से भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। पहला हम लेते हैं मौखिक भाषा। जब हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं, बोलकर अपनी बात बताते हैं, तो उसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। दूसरा हम लेते हैं लिखित भाषा। जब हम विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं, अपनी बात दूसरों को लिखकर बताते हैं, तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भाषा के मौखिक और लिखित रूप समझ आए होंगे। अब भाषा कई प्रकार की हो सकती है। आप कोई भी भाषा ले सकते हैं, हिंदी, अंग्रेज़ी, संस्कृत, मराठी, गुजराती इत्यादि। बच्चों, आपके मन में यह प्रश्न भी उठता होगा कि कई बार हम बिना बोले, बिना लिखे, केवल संकेतों द्वारा भी अपनी बात एक दूसरे को कहते हैं। बच्चों, इसे भाषा का सांकेतिक रूप कहते हैं। लेकिन कई बार हमारे संकेत गलत भी हो जाते हैं, तो इसलिए भाषा का यह रूप मान्य नहीं है। भाषा के केवल दो ही रूप माने जाते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अपने आसपास के वातावरण में हम कई पशु पक्षियों को भी देखते हैं। वे अपनी बात अपनी ही आवाज़ में कहते प्रतीत होते हैं, जैसे गाय का रंभाना, कुत्ते का भौंकना, बकरी का मिमियाना, चिड़िया का चींची करना आदि। लेकिन बच्चों, इसे हम भाषा के अंतर्गत नहीं ला सकते। इसे हम केवल उन्हीं की बोली कह सकते हैं, क्योंकि हम उसे समझ नहीं सकते हैं। इसलिए ये सब बोलियां भाषा के अंतर्गत नहीं आती। बच्चों, अब हम समझते हैं कि लिखित भाषा का क्या महत्व है। सबसे पहले मौखिक भाषा प्रयोग में आई। मनुष्य बोलकर अपने विचार किसी को बताता, वह सुनकर दूसरों के विचार समझता था। लेकिन कुछ समय बाद वह अपनी ही कही हुई बातें भूल जाता था, या आप कह सकते हैं कि वह अपनी अच्छी अच्छी बातों को सहेज कर सुरक्षित रखना चाहता था। तो अपनी बातों को सहेजने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए उसने भाषा को लिखित रूप देना चाहा। इसके लिए उसने मुंह से निकलने वाली सभी ध्वनियों को चिन्हों के रूप में अंकित किया और उन चिन्हों के आधार पर भाषा को
लिखित रूप दिया। इन चिन्हों को ही लिपि के नाम से पुकारा जाता है। तो भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। संसार भर में जितनी भाषाएं बोली जाती हैं उन सब की अपनी अपनी लिपि होती है। जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन, उर्दू भाषा की लिपि फारसी, संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी, जर्मन भाषा की लिपि रोमन इत्यादि। अब मनुष्य के पास मौखिक व लिखित दोनों प्रकार की भाषाएं थी, लेकिन इनका प्रयोग करते समय उसे बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। बहुत बार गलतियां हो जाती थी। अपनी ही गलतियों को सुधारने के लिए मनुष्य ने भाषा के प्रयोग के लिए कुछ नियम बनाए ताकि मनुष्य लिखित भाषा में गलतियां नहीं कर सके। इन नियमों को ही व्याकरण का नाम दिया गया। तो बच्चों, व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना व समझना सिखाता है। भाषा के नियम हमें कौन सिखाता है? भाषा के नियम हमें व्याकरण सिखाता है।